नमस्कार मित्रों, आप सभी ने महाभारत के बहुत से योद्धाओं के नाम और उनकी वीर गाथा के बारे में सुना होगा। परंतु इन पुरुष योद्धाओं के अलावा महाभारत काल में कुछ ऐसी प्रतापी और तेजस्विनी महिलाएं भी थी जिनकी अद्भुत शक्तियों ने महाभारत का रुख बदल दिया था। क्या आप उनके बारे में जानते हैं? इस वीडियो में हम ऐसी 5 स्त्रियों के बारे में बताएंगे जिनका महाभारत में विशेष योगदान था, जो महाभारत युद्ध होने का कारण भी बनी थी। चलिए जानते हैं वो कौन स्त्रियां थी जिन्होंने महाभारत युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई थी। सबसे पहला नाम आता है कुंती का। ये तो सभी को मालूम है कि कुंती पांडु की पत्नी और हस्तिनापुर की कुलवधू थी। कुंती को ऋषि दुर्वासा ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर एक शक्तिशाली मंत्र वरदान स्वरूप दिया था, जिसका उपयोग कर कुंती कभी भी किसी भी देवता का आवाहन कर उनसे तेजस्वी और वीर पुत्र प्राप्त कर सकती थी। इसी के प्रयोग से कुंती ने सूर्य देव की कृपा से कर्ण को प्राप्त किया था। साथ ही अपने विवाह के पश्चात कुंती ने मंत्र द्वारा 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को प्राप्त किया था, और साथ ही कुंती ने ये मंत्र पांडु की दूसरी पत्नी माधुरी को भी बताया था, जिससे माधुरी को 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। पांडु और माधुरी की मृत्यु के बाद कुंती ने अकेली ही अपनी 5 पुत्रों का पालन पोषण किया था और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा भी दी थी। साथ ही उसने पांडवों को हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य से उच्च शिक्षा भी दिलवाई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने हमेशा अपने पुत्रों को राज्य का अधिकार लेने के लिए प्रेरित भी किया था। कुंती के ही भूलवश आदेश देने पर द्रौपदी ने अर्जुन के सभी भाइयों से विवाह किया था। दूसरा जो नाम है वह महाभारत युद्ध की सबसे बड़ी वजह थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्रौपदी का, जिसे पांचाली भी कहते थे। पांडवों की पत्नी द्रौपदी महाभारत की वह पात्र भी जिसे समय समय पर महाभारत युद्ध के लिए जिम्मेदार माना जाता है। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, उसका जन्म अग्नि से हुआ था, इसीलिए उसे यज्ञसेनी भी कहा जाता था। द्रौपदी केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थी। उसने महाभारत में बहुत बार अपने बुद्धिमत्ता का प्रमाण भी दिया था और कई बार वो पांडवों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनी थी। द्रौपदी न्यायप्रिय और सदैव धर्म के मार्ग पर चलने वाली सदाचारिणी स्त्री थी। वो अपनी बात स्पष्ट रूप से तर्क वितर्क के साथ रखती थी। 5 पुरुषों की पत्नी होने के बाद भी वह एक कुमारी कन्या के समान पवित्र थी। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार प्राचीन काल में केवल 5 ऐसी स्त्री हुई है जिन्हें पंचकन्या कहा गया है। वे कन्याएं थी द्रौपदी, अहिल्या, कुंती, मंदोदरी और तारा। अगर द्रौपदी दुर्योधन और कर्ण का उपहास न उड़ाती तो शायद महाभारत का युद्ध न होता। तीसरी प्रतापी स्त्री थी गांधारी। गांधारी शकुनी की बहन और धृतराष्ट्र की पत्नी थी। वह भगवान शिव की परम भक्त थी और उनकी इसी भक्ति के कारण गांधारी को 100 पुत्र होने का वरदान प्राप्त हुआ था। गांधारी का पुत्र मोह ही महाभारत युद्ध का कारण बना था। गांधारी को पता था कि दुर्योधन गलत कर रहा है, परंतु वो उसके समर्थन में हमेशा खड़ी रहती थी। गांधारी ने धृतराष्ट्र से विवाह करने से पूर्व अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, जिसके कारण उसकी आंखों में अलौकिक शक्तियां एकत्रित हो गई थी और उसने अपनी इन्हीं अलौकिक शक्तियों का उपयोग कर अपने पुत्र दुर्योधन के शरीर को वज्र का बना दिया था। इतना ही नहीं, गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को कुल के नाश होने का श्राप भी दे दिया था। चौथे स्थान पर आती है उलूपी। उलूपी ऐरावत वंश के नागराज वासुकी और राजमाता विश्वाहिनी की दत्तक पुत्री थी। उलूपी नाग कन्या होने के साथ एक जलपरी भी थी। इंद्रप्रस्थ की स्थापना होने के उपरांत जब अर्जुन राजदूत बन मैत्री अभियान पर निकले तो उन्होंने सर्वप्रथम नागलोक जाने का निश्चय किया। वहां उनकी भेंट उलूपी से हुई थी। उलूपी अर्जुन को देखकर उन पर मोहित हो गई थी, जिसके बाद वो अर्जुन को पाताल लोक में ले गई और उनसे विवाह करने का अनुरोध किया। तब अर्जुन ने उनका अनुरोध स्वीकार कर उनसे विवाह किया था। अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर उलूपी इतनी प्रसन्न हुई थी कि उसने अर्जुन को समस्त जलचरों का स्वामी होने का वरदान दे दिया था। इसके अतिरिक्त उलूपी इतनी शक्तिशाली थी कि महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह से श्रापित होने के बाद उसने ही अर्जुन को श्राप मुक्त किया था। साथ ही एक अन्य युद्ध में जब अर्जुन अपने ही पुत्र के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तब उलूपी ने ही उन्हें पुनर्जीवित किया था। 5वीं और आखिरी महिला थी हिडिंबा। हिडिंबा दैत्य राज हिडिंब की बहन थी और बहुत सी मायावी शक्तियों की स्वामिनी थी। वो रूप बदलने में माहिर थी। जब लाक्षागृह से बचने के बाद सभी पांडव वन में घूम रहे थे, तब वह सब एक जगह विश्राम करने के लिए रुके थे, पर वो ये नहीं जानते थे कि ये वन एक भयंकर राक्षस हिडिंब का इलाका है। जैसे ही हिडिंब को मानव गंध आया तो उसने अपनी बहन को पांडवों को मारने भेजा, परंतु जब हिडिंबा ने भीम को देखा तो वो महाबली भीम पर मोहित हो गई और उसने अपना रूप बदलकर एक सुंदरी का रूप धारण कर लिया और महाबली भीम को छिपकर देखती रही।
जब बहुत देर तक हिडिंबा नहीं आई, तब राक्षस हिडिंब उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पांडव विश्राम कर रहे थे। उनको देखकर हिडिंब क्रोध में आकर महाबली भीम पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद भीम और हिडिंब के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने हिडिंब को मार डाला। फिर हिडिंबा के कहने पर माता कुंती ने भीम और हिडिंबा का विवाह कर दिया और उन दोनों से घटोत्कच नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसने महाभारत युद्ध में कौरव सेना का नाश करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। दोस्तों, हमारा इतिहास ऐसे ही पराक्रमी और तेजस्विनी वीरांगनाओं से भरा हुआ है, जिन्होंने समय समय पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना जौहर दिखाया है। उम्मीद करता हूँ कि महाभारत से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।